राजस्थान में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें एक मरीज भीलवाड़ा जबकि दूसरा अजमेर का है। अजमेर में मिला मरीज पंजाब में काम करता था और वहां से ही लौटा था। अब राजस्थान में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 52 हो गए हैं। तो नए मामले सामने आए हैं। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब तादाद 52 तक जा पहुंची है कोरोना पॉजिटिव मामलों की? देखिए, राजस्थान में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक 60 डिस्ट्रिक्ट थे कल सुबह तक। अब संख्या 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना वायरस के केसेस आ गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के अंदर, जिसमें 21 से कल तक, आज आंकड़ा 22 हो गया। भीलवाड़ा के अंदर उसी अस्पताल के अंदर जिससे सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं उसकी एक टाइपिस्ट है जो पॉजिटिव पाई गई। इस तरीके से अजमेर में पहली बार रिपोर्टेड किया गया एक नया मामला जो पंजाब जाकर आया था, एक सेल्समैन था, वो पॉजिटिव पाया गया। तो अभी तक जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो भीलवाड़ा के बाद में जयपुर के अंदर 10 आंकड़े हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आंकड़े हैं। और अब जो दूसरी मुश्किल हो रही है कि डूंगरपुर जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर है वहां पर से कल 2 पॉजिटिव पाए गए और वहां माइग्रेंट लेबर बड़ी संख्या के अंदर है जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जी भवानी। लॉकडाउन के बाद गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से खाना बनवाकर उनमें बांटा। क्योंकि कामकाज ठप होने से रोजगार नहीं रहा, इसलिए कुछ लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार इलाके में कुछ लोगों की मदद से जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इसके लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर ही कुछ लोग साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूड़ी और सब्जी बनाने में जुट गए। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके। जरूरतमंदों को खाना परोसने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। पुलिस वालों ने खाना लाने के लिए पहुंचे लोगों को तय दूरी पर खड़ा करवाया और उन्हें एक एक कर खाना दिया गया। साथ ही पुलिस वाले भी मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके हिसाब से डिस्टेंस भी सबको बराबर दे रखा है। पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है हमारे साथ। उधर राजधानी के नजफगढ़ इलाके में भी कुछ पुलिस वाले डॉक्टरों की टीम के साथ वहां पहुंचे और गरीबों में खाने का सामान बांटा। खाने का सामान लेने के लिए महिलाओं से लेकर बच्चे भी पहुंचे। अगर किसी को डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हैं। वहीं प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का ऐलान भी किया। This WhatsApp number is donation WhatsApp number. We are relating with the people who want to donate. You can even call on this number 98185 23225. गुजरात में आज कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें एक मरीज ब्रिटेन से लौटा था जबकि एक दूसरे राज्य से। बाकी 4 वहां के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। वहीं गुजरात में अब तक 3 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। आज गुजरात भर में हमारे पास जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं उसकी संख्या 6 की है। ऐसे करके कुल गुजरात भर में 53 जितने पॉजिटिव केसेस हैं। इसके साथ एक सारा समाचार ये भी है कि 3 जितने हमारे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो अभी 2 बार उनका चेक किया गया है 24 घंटे के अंतर में, और दोनों बार ये नेगेटिव आया है। यानी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इनका जो वायरल लोड है कम हो गया है, अब ये ठीक हो गए हैं, तो ये डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हैं। जनक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जनक, 6 नए मामले सामने आए, ये कितना चिंताजनक है और साथ ही तैयारियां क्या है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सरकार अपनी ओर से मुस्तैद होने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी बता रहे हैं। तकरीबन 53 जितने मामले और 6 मामले एक रात में, यहाँ कल राजकोट में 3 मामले पाए गए जबकि गांधीनगर और एक अहमदाबाद में, ऐसे कुल मिलाकर 6 मामले पाए गए हैं। तो सरकार की ओर से सरकार दावा कर रही है कि हमने जितनी कोशिश हो सके उतनी, चूंकि इसमें कोई और इसको रोका नहीं जा सकता, उसको रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे प्रमुख वजह है, तो उसी चीज पर वो फोकस कर रही है सरकार। और लॉकडाउन भी इसी स्थिति में है, तो लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए मैक्सिमम। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, वो जिनके संपर्क में रहे, उन लोगों को आइसोलेट किया गया था और उनमें से अब लोग पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। तो ये अब, हालांकि जिस तरीके से अभी हमने जयंती रवि जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको जिस तरीके से हमने सुना कि जो आंकड़े हैं, क्योंकि कल जो बताया था 12 घंटे तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया था, उसके बाद अचानक से 6 मामले सामने आते हैं, तो जो ये जिगजैग जैसी स्थिति है वो अभी बनी हुई है। लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना होगा। अगले जो 48 घंटे हैं वो काफी
काफी संभालने होंगे, क्योंकि वो पीक पर जा सकता है और उसके ज्यादा आंकड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्टे सेफ, घर पे ही रहें, और न्यूज़ 18 भी हमेशा जो लोगों से गुजारिश बिल्कुल करता है जनक, कि यही घर पे अपील कि सब अपने घर पर ही रहें और इसी तरीके से इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना रिलेटिव्स क्लोज टू 20 पीपल्स मत वच्चे लाइक सिंपल वी हैव टू फिनिश इट। लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। लॉकडाउन के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां के माहिम इलाके में छापेमारी कर कालाबाजारी के लिए जमा किए गए सैनिटाइजर की 5000 बोतलों को जब्त किया गया है। कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को भी किया गया है गिरफ्तार। इससे पहले क्राइम ब्रांच 14 करोड़ का मास्क भी बरामद कर चुकी है। दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिवाकर, लगातार मास्क और सैनिटाइजर ना मिलने की शिकायत की जा रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए क्राइम ब्रांच लगातार सतर्क है इन चीजों को लेकर, और जिस तरह से कल शाम को क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो है माहिम इलाके में सैनिटाइजर, जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जो तय दाम है सरकार के द्वारा उससे ज्यादा रेट पर वो बेच रहे हैं। तो इसकी जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने माहिम इलाके में एक फ्लैट में जहां से कारोबार चल रहा था वहां पर छापा मारा और वहां पर करीब 5000 बोतल, जो कि 50 ml की एक बोतल बताई जा रही है, वो 5000 बोतल जो है उन्होंने बरामद की है। और इसके साथ ही साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन जिस तरह बड़ी मात्रा में पहले मास्क क्राइम ब्रांच ने बरामद किया और अब सैनिटाइजर, जो कि 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कोरोना वायरस लड़ने के लिए, अपने आप को कोरोना वायरस से दूर करने के लिए, ये तमाम चीजें इस तरह से कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इसमें और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं 2 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन आगे भी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रह सकता है। इस तरह की संभावना क्राइम ब्रांच की तरफ से जाहिर की गई। लॉकडाउन लागू होने के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सेना को सड़कों पर उतारा गया। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच बांग्लादेश में एक दिन पहले 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सेना के जवान सड़कों पर उतर आए और लोगों पर निगरानी रखने के लिए जगह जगह पेट्रोलिंग शुरू कर दी। इस दौरान सेना की गाड़ियों पर लगाए गए लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से यह अपील की गई कि वो बेवजह घरों से बाहर न निकलें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। गश्त के दौरान सेना के जवान एहतियात बरतते हुए मुंह को मास्क से ढके और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए, क्योंकि वहां लॉकडाउन में बस और ऑटो समेत दूसरी गाड़ियों के चलने पर रोक है। इसलिए उन्होंने जो रिक्शा या ऑटो चलाने वाले फिजूल में घूमते दिखे उन्हें रोककर उनकी जांच की। हालांकि सेना की सख्ती की वजह से कम ही लोग सड़कों पर नजर आए। Still not felt yet, but in the upcoming days we're going to understand the huge crisis is coming soon. वहाँ की सरकार ने जरूरतमंदों को 6 महीने तक मुफ्त में जरूरी सामान देने का ऐलान भी किया, जिसके तहत कुछ लोगों तक आटा, दाल और चावल समेत दूसरा खाने का सामान पहुंचाया गया।